हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित विषय भोग विनाश का कारण से संबंधित श्लोकों की चर्चा करने जा रहे हैं। यजुर्वेद की शाखा के अंतर्गत योग कुंडल्य उपनिषद साधना खंड अध्याय 1 मंत्र 56 और 57 ब्रह्मा जी और गौतम ऋषि का संवाद। दिवा सुप्तिर्निशायाम रुद्रावरादति मैथुनात् बहु संक्रमणम नित्यम क्रोधान्मुत्र पुरीशयोः विषयासन दोषाच्च व्यास प्राण चिंतनात् शीघ्रमुत्पद्यते रोगः स्तंभयेद्यपि संयमी। अनुवाद। दिन में सोना, रात्रि का जागरण, अति मैथुन, मल और मूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का उचित ढंग से अभ्यास न करना, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना तथा चिंतित रहना, इन दोषों के कारण साधक शीघ्र रोगी हो जाता है। गरुड़ पुराण पूर्वखंड अध्याय 109 श्लोक संख्या 34 सूत गोस्वामी और ऋषि मुनियों का संवाद। न स्वप्नेन जये निद्रा न कामेन स्त्रियं जयेत् न चैन्धन्यैर्जयेत् द्वन्द्वहीन न मद्येन्द्रियां जयेत्। निद्रा द्वारा निद्रा पर विजय नहीं मिलती, काम क्रीड़ा से स्त्री पर विजय नहीं होती, काठ द्वारा कोई अग्नि को नहीं जीत सकता और मद्य पीने से कोई तृष्णा को नहीं जीत सकेगा। तो अगर कोई सोचे कि ज्यादा सोने से नि- निद्रा पे विजय कर लेगा, तो नींद और भूख बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है। तो अगर कोई थोड़ा थोड़ा भूख बढ़ाए भोजन, तो कोई एक समय आएगा कि वो बहुत ज्यादा रोटियां खा सकता है। उसी तरह से नींद को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाए तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर थोड़ा थोड़ा कम करे तो फिर कम हो जाएगी। निद्रा से निद्रा पर विजय नहीं मिलती, काम क्रीड़ा से स्त्री पर विजय नहीं मिलती, काठ द्वारा कोई अग्नि को नहीं जीत सकता और मद्य पीने से कोई तृष्णा को नहीं जीत सकता। महाभारत उद्योग पर अध्याय 129 श्लोक संख्या 27 गांधारी और दुर्योधन का संवाद। अविधेयानि हीमानि व्यापारी तुम्प्यलम अविधेया इवा दान्ता हयापथि कुसारथिम। जैसे उदंड घोड़े काबू में न होने पर मूर्ख सारथी को मार्ग में ही मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इन इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो ये मनुष्य का नाश करने के लिए पर्याप्त है। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 10। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अरण्य प्रेतार्थ करणानिशि निशायानाम नाना मनोरथ धिया क्षणभग्न निद्राः देवा हतार्थ रचना ऋषियोऽपि देवा युष्मत् प्रसंगा विमुखा इह संसरन्ति। अनुवाद है। ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में उनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। फिर गरुड़ पुराण में रात्रि और प्रातः काल में तीन कार्य वर्जित बताए गए हैं।
गरुड़ पुराण के पूर्व खंड अध्याय 114 श्लोक संख्या 30। सूर्य गोस्वामी और ऋषि मुनियों का संवाद। दधि प्रभाते मैथुनम निद्रा सद्यः प्राण हराणी। रात्रि में दही और प्रातः काल में मैथुन तथा सोना, ये सभी तत्काल प्राणहारी हैं। पद्म पुराण भूमिखंड अध्याय 11 श्लोक संख्या 11। सूत गोस्वामी और ऋषि मुनियों का संवाद। नास्ति चिंता समम दुखम काय शोषण में वही। यश्चिंतां त्यज्य वर्तेत स सुखेन प्रमोदते। चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है, क्योंकि वह शरीर को सुखा डालती है। जो उसे त्याग कर यथोचित बर्ताव करता है, वह अनायासी आनंद में मस्त रहता है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।